नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि राठौर और अभी मैं फिर मौजूद हूँ वार्ड सचिव के जो धरना स्थल पर हैं, जो आज 65वां दिन है आप लोग का। 65 दिन से अनिश्चित हड़ताल पर हैं, ये अपने घर भी नहीं गए हैं 65 दिनों से। भैया, ये सरकार आपकी मांग तो सुन ही नहीं रही है। आप इतने दिन से लगातार 2 महीना से ऊपर हो गया और आप धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। ये सरकार अगर 200 साल तक अगर कहेगी तो हम यही धरना पे बैठे रहेंगे, लेकिन यहाँ से हटेंगे नहीं जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होगी। एकदम अटल फैसला करके हम लोग आए हैं। जब तक हमारी मांग बिहार सरकार पूरी नहीं करती है तब तक हम यहाँ धरना स्थल पे डटे रहेंगे, यहाँ से हटने का काम नहीं करेंगे। इसलिए कि ये बिहार सरकार खुद ये जो है से हम प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना के तहत हर घर नल का जल एवं नली गली पक्कीकरण का कार्य जो कराए थे, उसमें इन्होंने ये वादा किया था कि विकास के साथ न्याय करेंगे। विकास का कार्य हम लोगों ने बखूबी धरातल पर ईमानदारी पूर्वक उतार चुके हैं, करा चुके हैं, लेकिन न्याय का जो है से कहीं अता पता नहीं है। कहीं अगर ऐसा संविधान में लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति 5 साल लगातार काम करे और उसको बिना मजदूरी दिए हुए उसको पद से पद मुक्त कर दें, तो ये हमें दिखा दें। सर, आपके पास तमाम नेता भी आए हैं, आश्वासन के अलावा आपको कुछ मिला नहीं और अभी भी आप धरना स्थल पर हैं। जी, पिछली बार हम लोगों को ये युवा सरकार जो हमारे अभी उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हम ये भी युवा जो सरकार है हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी, ये भी जो है से बिल्कुल ही झूठे और निकम्मे हैं। ये जब प्रतिपक्ष में थे तो दूसरों को कहते थे कि गूंगी बहरी का सरकार है, तो आज तो भैया आप आंख वाले गए हैं सरकार में, तो फिर आपको क्यों नहीं नजर आ रहा है ये 65 दिन से जो हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? इनको देखना चाहिए था। जिस टाइम विपक्ष में बैठे हुए थे तो लंबे लंबे दावा करके गए थे इसी गर्दनी बाग के धरना स्थल पर कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे, जैसे हमारी सरकार बनेगी तो पहली कलम से आप लोगों को जो है स्थायी करने का काम करेंगे। लेकिन आज 6 से 7 महीना गुजर गया, लेकिन अभी तक हम लोगों को दर्शन करने तक नहीं आए। ना इनके कोई आला अधिकारी आए हैं, ना इनके पार्टी के कोई नेता आए हैं, ना इनके पक्ष के कोई भी विधायक आए हैं यहाँ हम लोग को सुध लेने के लिए। यहाँ आखिर 65 दिनों से किस वजह से लोग बैठे हैं? तो आप ही लोग जिताते रहते हैं। जी बिल्कुल जिताए हैं, लेकिन इस बार अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो 2024 और 2025 का चुनाव ये देख लेंगे। इनको बिल्कुल अब कुर्सी से एकदम हटा देंगे। एकदम हम लोग एकदम अज़्म इरादा करके यहाँ बैठे हैं कि जितने भी 1,14,000 वार्ड सचिव हैं, मैक्सिमम अगर कैलकुलेट किया जाए तो 40-45 लाख से कम हम लोग के पास वोट बैंक नहीं है। तो हम लोग भी अपना एक यूनिट बनाएंगे और हम लोग भी जहाँ जहाँ ये जाएंगे इनके पीछे पीछे लग करके इनका वोट बैंक बिगाड़ने का काम करेंगे और उनको कुर्सी से हटाने का काम। भैया, आप लगातार 65 दिन से ये मांग कर रहे हैं और सरकार इतनी बहरी हो गई कि ये आपका 65 दिन से उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा। बकायदा आप लाउड स्पीकर लगाकर आप बोल रहे हैं, फिर भी नहीं सुन रही। पहले हम आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं कि हम लोग के मांग को आप आगे बढ़ाते हैं। सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है, ये तो आप देख ही रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो हैं दारू बंद करवाए, कितना प्रतिशत दारू बंद हुआ आपको पता है? और 100 रुपया में जो दारू पीता था आज 1000 में दारू खरीद के खुलेआम पीता है। आज पटना की धरती पर घूम रहे हैं। हम शेखपुरा जिला से हैं, बरबीघा प्रखंड अध्यक्ष। कल नीतीश का प्रोग्राम शेखपुरा जिला में, सैकड़ों उनके इर्द गिर्द दारू पी के घूमते रहेंगे। 2500-3000 दारू पीने वाले को पकड़ लेती है पुलिस, लेकर छोड़ देती है। यही दारूबंदी है। तो सरकार क्या करेगी वो देख रहे हैं, लेकिन हम लोग भी वार्ड पार्षद की बात मान क्यों नहीं है सरकार? ऐसा आप क्या मान रख रहे हैं कि सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है? हमारे उप मुख्यमंत्री अभी जो हैं वो कहे थे कि हम जीतेंगे, पहला हमारा दस्तखत 10 लाख जो सरकारी नौकरी से होगा। हम लोग 1,14,000 कुछ हैं, उनका इस पे दस्तखत नहीं हो रहा है। कहना कुछ है, करना कुछ। जब हम लोग काम किए तो हम लोग को नौकरी नहीं देंगे तो कहाँ से बेरोजगारी दूर होगी? इनकी कामयाबी कहाँ तक धरातल पर पहुँचेगी, ये आप लोग खुद अनुमान लगा लें।
और आप जो भ्रष्टाचार ये फैला रहे हैं, ये चचा भतीजा का जो सरकार है, ये दोनों कभी एक तो बिना पेंदी के लोटा हैं, डोल के इधर सरकार मुख्यमंत्री बन जाते हैं, डोल के इधर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन इनको अब 2024 और 25 में पता चलेगा, ये चचा भतीजा दोनों को पता चलेगा। अब ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है, 2 साल और इंतजार कीजिए। 24 में टेलर होगा, 25 में पूरा प्रदर्शन होगा। आप बोल रहे हैं कि ये सरकार नहीं चलेगी, ये सरकार बोल रही है कि गठबंधन में काम करेंगे, उनके बोलने से नहीं होता है। वोट तो जनता लोग देता है। हम लोग 1,15,000 के लमसम हैं। आप खुद अनुमान बुद्धिजीवी हैं, क्योंकि मीडिया कोई आम आदमी होता नहीं है, पढ़ा लिखा आदमी होता है। तो ये जो है जनता की सरकार होती है, अपने मन की सरकार तो नहीं होती। हम लोग कुर्सी देते हैं, उसके बाद अपने मनमानी करते हैं। तो हम लोग कम से कम 10 लाख के लमसम में हैं। एक व्यक्ति का कम से कम 10 वोट बैंक है ना, ज्यादा मत हो, 10 वोट बैंक होगा। 10-12 लाख वोट हम लोग अपना है। जिधर 1,50,000 10,000 जो भी पार्टी बना के वोट लाती है, उसको कोई भी पार्टी वाले अपने तरफ खींचने का कोशिश करते हैं। और हम लोग 10 लाख हैं, हम किसी को कुर्सी दे सकते हैं, किसी का कुर्सी ले सकते हैं। हम लोग में ये ताकत है, और वो 2024-25 में कर दिखाने का काम करेंगे हम लोग, यदि हम लोगों की मांगी पूरी नहीं हुई। उनका पार्टियों का सदस्यता करवाना होता क्या बोल रहे है, हैं चाचा? उनका पार्टियों का सदस्यता गांव-गांव में जाकर करवाते हैं। हम लोग खुद सदस्यता प्राप्त किए हुए हैं। अच्छा। अब वही करवाए हैं वार्ड सचिव के नाम पर। और चचा भतीजा जो सरकार चला रहे हैं, वह मनमानी नहीं चलेगा बिहार में। अब पूरा देश जान रही है कि चाचा भतीजा की सरकार कैसा है। जो आप ही लोग ना चुनाव के टाइम में जाति के नाम पर बढ़ जाएंगे, आप ही लोग तो ऐसा करते हैं, तभी तो सरकार जाति के नाम पर जब बढ़ जाते हैं तो भारत में नरेंद्र मोदी के वोट अधिक सत्ता आ जाता। ये कहाँ से बात कर रहे हैं? बिहार का चुनाव आंकड़ा बता रहा है कि जाति के नाम पर बढ़ जाता है। बिहार का आंकड़ा है ना, हाँ। तो ये तो 5 साल में देख रहे हैं ना खेला, कभी वो मंत्री, कभी वो मंत्री, कभी वो कुर्सी बैठे, कभी वो कुर्सी बैठे। यही ना हो रहा है। नीतीश कुमार यही ना कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ना लालू जी ने कुछ कुर्सियाँ छोड़ दे तो दूसरा कोई आके बैठ जाए, तो कभी चाचा बैठ जाए तो कभी भतीजा बैठ जाए। यही लोग मंशा है। और 1,14,000 के रोड पर ला के खड़ा कर करते हैं रोजगार की बात, करते समस्या समाधान की बात। कैसा समस्या समाधान? जब आपके द्वारी पर बैठे हुए वार्ड सचिव 1,14,000 बैठे हुए इसका समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं, तो आप गाँव-गाँव में, जिला-जिला में जाकर समस्या का समाधान कीजिएगा। आपसे नहीं होगा। पूरा बिहार समाधान यात्रा चला रहे हैं वो। पूरा बिहार यात्रा समाधान नहीं है। समस्या के घर पूरा में है। बिहार में यह लड़की के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं जाकर। देखिए आप अच्छा इसलिए कह रहे हैं, बोले हैं, भारत निंदा करता है। वो बोले हैं कि यार के साथ में हम फोटो, महिला के साथ में फोटो खिंचवाएंगे। रोजगार की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं। कहाँ गया आपका रोजगार, कहाँ गया आपका नौकरी? आप ऐसा गलत आचरण कैसे लगा सकते हैं? क्यों नहीं लगाएंगे? इसलिए लगाएंगे कि जब तक हमारा मांग पूरा ना होगा तब तक हम कुछ भी बोल सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि बिहार में अब कोई नहीं है, खाली जीविका दीदी है। न्याय के साथ विकास होगा, लेकिन वार्ड सचिवों के साथ न्याय नहीं हुआ। हम लोग को तो लगता है कि स्वतंत्र भारत का गुलाम नहीं, गोरा अंग्रेज चला गया, खड़ रहा है। जी जी, गोरा अंग्रेज चला गया, काला अंग्रेज भारत में छोड़ के चला गया। आज